मैं तो बोलूंगा बैठ, तो तू ऐसे मत कर। हाँ कि तो आप बोल देना, पर फादर भी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आके सेट पर छोड़ के जा रहे हैं, फिर पढ़ाई करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो है। Hi guys, this is Shagun. This is Shruti. And you guys are watching us on Bollywood Spy. पहला सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि ये शो जो है वो जो आपके कैरेक्टर के बारे में हम पहले जानना चाहेंगे, और क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा इस शो में? सब कुछ न्यू ही है इस शो में, और बुलबुल के कैरेक्टर में तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कभी चुलबुली है, कभी रोती भी है, बहुत इमोशंस है उसके अंदर, तो फिर ऑडियंस को मज़ा आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस शो के अंदर। जी नयापन, सबसे पहले तो आप लोगों को नयापन देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जहां एक सुंदर ठंड वाला एक राजस्थान दिखाएंगे आपको, जिसमें रंग होंगे, जिसमें कल्चर होगा, जिसमें पहनावा होगा, जिसमें सुंदर राजस्थान के घाट होंगे, जहाँ पे डेजर्ट होगा। आप एक लैंडस्केप, अभी तो 3 जनवरी को आएगा तो आप सोचिए कैसा लगेगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, विजुअलाइज कीजिए। बिल्कुल रंग बिरंगा राजस्थान, सर्दी पड़ती हुई राजस्थान, जहाँ पे रेगिस्तान भी मतलब रात को ठंडा, वहां पर सीन्स करके वहां के लोग, वहां का पहनावा, वहां की पाठ पूजा, पहले तो वो दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद जब हम किरदारों पर आते हैं तो सबके भिन्न भिन्न तरह के अलग रंग, अलग किरदार, सबके साथ अलग मेहनत की गई है शशि सुमित प्रोडक्शंस और मंगेश साहब जो हमारे डायरेक्टर है, ताकि वो जब हमारे साथ परफॉर्म करने आते हैं तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट है कि हमें भी नहीं पता कि वो क्या अप्रोच रखने वाले हैं। तो वी कैन नॉट गेस, इट्स नॉट क्लीशे कि एक हीरो विलन आएंगे तो ऐसे ही होगा, नहीं, अप्रोच अलग है और शूटिंग का स्टाइल अलग है। जिस तरह से मंगेश साहब इसको शूट कर रहे हैं उसका स्टाइल अलग है, तो आपको कुछ भी टिपिकल देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद 2 किरदारों की कहानी है, जहां एक को झूठ से सख्त नफरत है, क्या उसको झूठ बर्दाश्त ही नहीं है, वो उसकी जिंदगी का जर्नी रही है, उसका रास्ता रहा है। और इनका कहना है कि इनकी माँ भी कहती है कि अगर ठीक है थोड़ा झूठ बोला लेकिन उससे आपका कोई फायदा हो गया तो वो ठीक कि मैडम तो मेरे साथ थी और हम लोग शायद 10 मिनट लेट हो गया, पापा से डांट पड़ गई, तो बोला कि नहीं मेरे साथ थी, और पता है कि बेचारी ट्रैफिक में लेट हो गई या जो भी हुआ। तो इनसे अगर थोड़ा भला हो जाए तो वो झूठ कोई मसला है नहीं उस झूठ में, और इतना झूठ बोला जा सकता है जिसमें किसी का कोई हार्म ना हो, किसी का कोई फायदा हो जाए। तो ये इनके बेसिक प्रिंसिपल है। पोल्स अपार्ट लोग हैं ये दोनों, जिसको झूठ से नफरत है, ये थोड़ा झूठ बोल लेती हैं लेकिन नुकसान नहीं करना चाहती, बेसिक इंटेंशन सेम है, ये लोग साथ में आ जाते हैं। अब इसके बावजूद जब आप कभी सुनते हैं, जब आप प्रोमो देखते हैं कि नहीं पता कि वो नाबालिग है, ये एक सिचुएशन है। और कई बार जिंदगी में जिंदगी हमारे साथ क्या कर रही होती है हमें मालूम नहीं होता, वो आगे जाके हम जिंदगी के सामने आता है और हमें कहते हैं ये कब हुआ यार, और अब इसको कैसे टैकल करना है। फिर आप उसके करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, उसके रेपरकशंस होते हैं। तो ये कहानी है, जब कहानी बुनते हैं तो उसमें खुशियां भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, मुश्किलात भी आते हैं, अच्छे ग्लोरीफाइंग मोमेंट्स भी आएंगे, प्यार भी देखने को मिलेगा, एक्शन भी देखने को मिलेगा, म्यूजिक भी देखने को मिलेगा, सब कुछ हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। हम जितना बटोर के एक पोटली में बांधकर अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की। टेलीविजन इंडस्ट्री में अभी काफी कंपटीशन है, जी, क्या आप लोग रेडी है उस कंपटीशन को फेस करने? मैंने तो कभी कंपटीशन क्या चीज़ है, हम बस खाली मेहनत करते हैं। मैं ही नहीं, जो हमारी पूरी टीम है मेरा बालम की, किसी के अंदर वो चीज़ नहीं है कि कंपटीशन क्या चल रहा है, ये कंपटीशन है। हम सिर्फ मेहनत करते हैं और यूनिक से यूनिक चीज़ हम शूट करके लाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस तक। हमने कभी कंपटीशन, आई डोंट थिंक हमने सोचा है इस जी चीज़ को लेकर। बड़ा बेसिक सा रूल है, आपको मैं कोई चीज एक ही तरीके से रोज बना के खिलाऊंगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, आप कहेंगे 2 दिन अच्छी लग रही है शगुन, तीसरे दिन बस यार। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी देर काम करते हैं या जितनी देर एक्टिंग करते हैं या जितनी देर हम सेट पे रहते हैं या किरदार की प्रेप कर रहे हैं, वो हम ऑनेस्टली करें और अच्छी तरह से आपके सामने लेकर आए। ऑफ कोर्स आपके पास और भी मीडियम्स हैं और चीजें हैं, चीजें देखने की, और आजकल ऑप्शंस का जमाना है, लेकिन जब हम अपनी सच्चाई डालेंगे अपने काम में और वो उसके बाद नंबर 1 बनेगा, या जो भी वो कहते हैं ना, 3 इडियट्स का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि काबिल बनिए, सक्सेस आएगी। तो हम ऑनेस्टली हम नहीं सोच रहे कि कौन सा क्या कितने नंबर्स, और ये तो उनको समझती भी नहीं है उससे, ये तो बहुत नहीं है अभी, ठीक है। ये जितने प्योर हार्टेडली काम करती है, मैं इनसे सीखता हूँ।
हम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आज की कहानी बेस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको बेस्ट कैसे आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता हूँ, हमारी केमिस्ट्री कैसे बेस्ट आ सकती है, मैं अपना एक्शन कैसे बेस्ट दे सकता हूँ। मेकर्स देख रहे हैं कि कैसे आपको म्यूजिक अच्छा दे, स्टोरी अच्छे दे, यहाँ पे ट्विस्ट दे, यहाँ पे उतार चढ़ाव दे। हम अपने काम से कंज्यूम्ड है, हाँ, और जब ये अच्छा होगा तो इसका रिजल्ट जो भी होगा भगवान के वो हाथ में वो है। आएगा। भगवान ये कहते हैं मेहनत करो, हम मैं बैठा हूं ना, फल की चिंता मत कर। मैं यही देखता रहूं कि अच्छा साथ वाले सेट पे क्या, साथ वाले उस पे क्या, उनमें क्या, तो फिर मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा। फिर तो वो नंबर 1 अगर होंगे तो वो रहेंगे, और मैं अगर नियत से और मेरी टीम नियत से और हमारा शो नियत से काम कर रहा है तो बहुत नंबर 1 वालों को नीचे ले आएंगे, हम उसकी हाँ, फिक्र नहीं करते। हाँ, उसकी टेंशन नहीं है, नहीं हमने है, कभी ली है कि क्या क्योंकि हम दिल कंपटीशन से है। सच्चाई से मेहनत करने हाँ, हैं, और सच्चाई और इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ मुझे नहीं नहीं। है। ये शो से लोगों को क्या मैसेज मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा? काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे। पहले तो अंडर एज मैरिज के ऊपर भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो मिलेंगे, और फिर काफ़ी अपोज़िट है दोनों। और बुलबुल में तो ये चीज़ सबको देखने को मिलेगी कि कितनी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं उनकी लाइफ़ में, लेकिन फिर भी वो कितने पॉज़िटिवली हर एक सिचुएशन को हैंडल करती हैं। तो ये चीज़ आई थिंक सबको काफ़ी सीखने मिलेगा इस चीज़ से। अम, जी, आप जब एक ज़िंदगी देखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएँगे, और फिर आप उतार-चढ़ाव को जो भी आप जिस भी, ऐसा नहीं है कि जब आप एक कहानी देखते हैं तो आप सिर्फ़ वीर से रिलेट करेंगे, क्योंकि वीर आपको यहाँ दिख रहे हैं। नहीं, कहानी में और सारे किरदार हैं और उनकी एक अलग टर्मॉइल है, या एक अलग उनका से है, या आप सिर्फ़ बुलबुल से रिलेट करेंगे। नहीं, उनकी माँ भी कुछ कहना चाह रही हैं और मेरे पिता कुछ कहना चाह रहे हैं, और इवन विलेन्स का एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उनके उनके दिमाग में कुछ तो सही हुआ, जिसकी वजह से वो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, या इसके अगेंस्ट खड़े हैं, या कहानी में वो ऑपोजिट एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि उम्मीद पे जिंदगी चलती है, और इनसे हमें, इस किरदार से मुझे ये उम्मीद मिलती है, इस किरदार से मुझे ये रास्ता देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, और मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि उसको बुन रहे हैं मंगेश साहब, और मैं देख रहा हूँ उसको बुनते, और वो सही अपनी जगह पर पहुंच रहा है। तो बस उसको आप तक कन्वे होने को 3 जनवरी तक को आपको वेट करना वेट है। करना है। उसके बाद आप लोग एकदम देखिए, स्टोरी पे हमारे साथ रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ओके, एक छोटा सा क्विक सेगमेंट करते हैं, 4 स्टार सेगमेंट। फर्स्ट इंप्रेशन आप दोनों को एक थोड़ा जरूरी है। यही कि वेरी पैशनेट पर्सन। First impression of me is I am very passionate. हाँ। Uh, very very calm composed energy. Whatever आप इसके सामने रखेंगे, she will deal with it. क्योंकि अभी जिंदगी से इतनी एक्सपोज्ड नहीं हुई, फिर आपको डर, घबराहट, चिंता, स्ट्रेस, अभी हम लोग क्या है ना, ये प्रिकॉशन में सोच के चलते हैं। मैं जिस उम्र में हूँ, तो आप सोच के चलते हैं कि यार ये भी हो सकता है। जब आप इस उम्र में होते हैं ना, तो आप थोड़े अलर्ट भी होते हैं, आप कहते हैं देखी जाएगी। तो मैं इनसे ही सीखता हूँ, और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी था कि हाँ सर क्या करना है, अच्छा ठीक है। ये स्मूथ फ्लो जो इनका है, फॉर मी आई हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। अच्छा सर यहाँ से, ओके ये, ओके सर आई नीड टू हैव अ ग्राफ, शी सेज ब्रिंग इट ऑन, आई विल सी। तो ये दो अलग एनर्जी है हमारी, और ये फर्स्ट इंप्रेशंस भी। वन गुड एंड वन बैड। बैड तो है ही नहीं यार, अब सोचना पड़ेगा। मैं तो बैड बोलूंगा तो बैड, तो तू ऐसे मत कर हाँ, कि तो आप बोल देना, पर टू बी ऑनेस्ट बैड कुछ नहीं है, गुड ही गुड है सारे। तो ही इज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी सपोर्टिव, सब अच्छा है, बैड ही नहीं है। हाँ, ये कि बहुत फोन पे रहते हैं। द गुड थिंग, अभी मैंने बोला कि ब्रिंग इट ऑन, ले आइए आप सिचुएशन सामने, मैं डील करूंगी। और बैड नहीं है, इनको बहुत प्यार मिलता है सेट पे, बहुत ज्यादा, अरे क्योंकि छोटी भी है ना, तो आपको क्या माँ का प्रॉब्लम? प्यार तो मिल ही रहा है, ठीक है। फादर भी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आके सेट पर छोड़ के जा रहे हैं, फिर पढ़ाई करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तो है, ये तो परिवार है, इमीडिएट परिवार। इसके अलावा मंगेश साहब जो हमारे डायरेक्टर, वो देख रहे हैं भैया क्या खाना है तुझे, अच्छा शॉट दिया है, तालियां, अच्छा खाना क्या खाना है, ये खाना है, अच्छा उसकी भी एक डिश नहीं आ रही, उसकी 2-3 डिशेस आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टीम है, जो हमारे स्पॉट्स है, जो केटर करते हैं कि हाँ सर आपको, मैम आप छाछ पियेंगे कि पेप्सी पियेंगे, कुछ चीजें मम्मी से मनाई है, लेकिन
सब लोग खड़े हैं कि श्रुति को क्या चाहिए, ठीक है, इतनी पैम्परिंग। तो वो ऐसा कुछ फिर हमारे नहीं। जो कैमरामैन है कि अरे कितनी सुंदर दिख रही है तू, ये इतना प्यार कि आप पॉजिटिविटी के, आप ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते कि वहां पॉजिटिविटी घुस नहीं सकती। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, पैम्पर ये भी। क्योंकि और मेरा 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 क्या है कि मेरे लिए क्या है कि तुम बड़े हो तो तुम रुको, पहले सारा प्यार इनको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा झूठ है, इनको भी सब बहुत प्यार देते हैं ऐसा। हाँ हाँ, पर तुझसे तो तुझे तो ज्यादा मिलता है ना। सेम मिलता है, मंगेश सर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं छोटी हूँ तो ताकि वो मंगेश थोड़ा साहब सेल्फ एडमिट करते हैं कि वो तुझसे, हाँ।